जो भी स्टूडेंट अपना फर्स्ट मंथ को अच्छे से किया है ना, गारंटी है वो बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर के आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से अगर आप ये प्लान फॉलो करते हुए चलोगे तो आप आराम से मार्क्स लेकर के आ सकते हो। और हम आपको हर मंथ का प्लान देते हुए चलेंगे। अगर आप सच में बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हो तो आपको मंथली प्लान फॉलो करना पड़ेगा, जहां पे आपको हर मंथ का टारगेट बनाना पड़ेगा और उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लोगों के लिए हम फर्स्ट मंथ का प्लान लेकर के आ गए हैं, जहां पे आपको बताएंगे कि आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आपको कितने आवर हर दिन पढ़ना है, नोट्स कब बनाना है, रिवीजन कब करना है और कैसे कैसे एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, वो सारा स्टेप बताएंगे प्रॉपर। तो चलो यार हम लोग देखते हैं ये प्लान। और एक चीज, जो भी स्टूडेंट अपना फर्स्ट मंथ को अच्छे से किया है ना, गारंटी है वो बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर के आएगा ही आएगा। तो चलो ध्यान से समझना फर्स्ट मंथ का प्लान आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहला चीज है कि भैया कितना चैप्टर मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखो यार, आपको फर्स्ट मंथ में ना टोटल आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करना है। बोलोगे भैया केवल 8? यस, केवल 8 कंप्लीट करना है। इसमें से आपको 2 चैप्टर मैथ्स के करने हैं। मैथ्स के कितने करने हैं भाई? 2 चैप्टर। साइंस के कितने करने हैं? साइंस के करने हैं 2 चैप्टर। और एसएसटी के आपको करने हैं कितने? 4 चैप्टर। 4 चैप्टर। अगर आप इस प्लान से चलोगे, मेरे प्लान से, आपका हम 6 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और आपका 4 से ज्यादा मंथ आपका रहने वाला है रिवीजन के लिए। क्लियर है? तो चलो ध्यान से समझो। ये हो गया टोटल 8 चैप्टर आपको करने हैं। पर डे पढ़ना कितना है भैया? आपको पर डे 4 आवर पढ़ना है। क्लियर है? ये हम केवल मेन सब्जेक्ट का प्लान अभी आपको बता रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट का प्लान हम नहीं बता रहे हैं। क्लियर है? उसका आप बोलोगे तो बता देंगे। अब सारा हॉचपॉच सब कुछ छोड़ करके स्कूल में क्या हो रहा है, ट्यूशन में क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्या हो रहा है, वो सारा चीजें साइड करके हम जो बता रहे हैं उसको आप फॉलो करने का ट्राई करना। ये प्योर सेल्फ स्टडी का बात हो रहा है। अब सोचो, सबसे पहले आप जो 4 आवर पढ़ोगे, इसमें 2 आवर का आपको 2 स्लॉट बनाना है, 2 आवर का। क्लियर है? और हर दिन आप मेन सब्जेक्ट 2 ही पढ़ना है आपको। अभी आपको जो प्लान में बताएंगे वो पढ़ना है। इसके आगे का पहले आपको चीजें बताते हैं, फिर यहां पे समझ में आएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को 8 चैप्टर अगर कंप्लीट करना है, मींस हम लोग को पर वीक 2 चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब क्योंकि एसएसटी जो है वो टोटल 4 चैप्टर करना है, तो एसएसटी हर एक में हम लोग एक एक चैप्टर ले लेते हैं। और एक में आपको ले लेना है इकोनॉमिक्स, एक में इकोनॉमिक्स ले लेना, एक में हिस्ट्री ले लेना, एक में सिविक्स ले लेना, एक में ज्योग्राफी ले लेना, चैप्टर 1 सारे का। क्लियर है? आप इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो। प्लस फर्स्ट में आपको मैथ्स का चैप्टर 1 करना है, सेकंड में आपको साइंस का एक करना है, एक एसएसटी हो जाएगा, फिर थर्ड में आपको एक मैथ्स करना है और फोर्थ में अगेन एक एसएसटी करना है। बोलोगे भैया लेकिन 7 दिन में बस 2 चैप्टर, पूरे मंथ में केवल 8 चैप्टर। सुनो, आपको चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके चलना है। ऐसा नहीं कि वन शॉट देखे और चैप्टर कंप्लीट, वो चीजें करोगे ना तो आप 95% नहीं ला पाओगे। इसीलिए चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलना है। स्टूडेंट गलती ही यही करते हैं कि स्टार्टिंग में सोचते हैं हमको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, वैसे में वो ना ही नोट्स बनाते हैं ना ही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बस फटाफट से केवल चैप्टर का कंसेप्ट देखते हैं और चलते जाते हैं, ना रिवीजन ना बाकी चीजें। वैसे में आप लंबे दूर तक नहीं जा पाओगे। ठीक है? आप बहुत जल्दी थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो प्लानिंग के साथ चलना है। ये चीजें समझ में आ चुका है अच्छे से। हर वीक 2 चैप्टर। क्लियर है? अब हर वीक 2 चैप्टर करना है तो आपको हर दिन अगर 4 घंटे करना है तो एक में आपका मैथ्स चलेगा फर्स्ट वीक में। और अगर आप एसएसटी उठाते हो और सपोज इकोनॉमिक्स उठाते हो तो फर्स्ट वीक में आपको मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है और इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। एक को 2-2 घंटा हर दिन देना है, दूसरे को 2 घंटा। इट मींस अगर आप अभी 4 घंटा पढ़ सकते हो तो 2 घंटा एक को देना है और 2 घंटा दूसरे को, फिर 2 घंटा मैथ्स को, 2 घंटा इकोनॉमिक्स को, 2 घंटा मैथ्स को, 2 घंटा इकोनॉमिक्स को। ये आपको फिक्स रखना है स्लॉट। ठीक है? अब आप देखना कि आपको ये 7 डेज कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, ये हम आपको बताते हैं। 5 दिन का बता रहे हैं, 2 दिन का अलग पर्पस है। ठीक है? समझना आपको क्या करना है। सबसे पहला एक चैप्टर अगर कंप्लीट करना है भैया तो कैसे करेंगे?
सबसे पहला काम क्या करना है आपको, फर्स्ट दिन में उसका एक वन शॉट देखो, क्या करो वन शॉट। बोलोगे भैया वन शॉट से हो जाएगा क्या? वन शॉट से नहीं होगा, लेकिन वन शॉट देखने से आपको यह पता चल जाएगा कि वो चैप्टर है कैसा, क्या वो इजी है, क्या डिफिकल्ट है, क्या बड़ा चैप्टर है, क्या छोटा चैप्टर है, क्या लेंदी चैप्टर है। मतलब वो चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर है कैसा। वन शॉट इसके लिए देखना है। क्लियर, समझ में आया? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। और वन शॉट 2 घंटे में आराम से हो जाएगा। तो एक सब्जेक्ट का वन शॉट देखना है और दूसरे सब्जेक्ट का भी वन शॉट देख लेना है। क्लियर हो गया यहां तक? फर्स्ट डे कंप्लीट। सेकेंड डेज में आओगे, मैथ से तो 2 घंटा भाई सीधा क्वेश्चंस बनाओ, सीधा यहाँ पे क्वेश्चंस बनाओ। मैथ्स में तो केवल क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस है, तो मैथ्स के लिए हर दिन आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, बनाने हैं। हर दिन आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अब बताते हैं अभी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाने। देखो ट्राई करो कि पहले 2 दिन में एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। अगर एक दिन में हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर छोटा चैप्टर है तो 2 दिन में ट्राई करो एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक है। और जो 4th और 5th डेज रहेगा ना, यहां पे आप या तो साइड बुक करो या तो कहीं और से क्वेश्चंस निकाल के करो। क्वेश्चंस बैंक लिए हो तो क्वेश्चंस बैंक से करो। तो 2 दिन आपको साइड बुक और क्वेश्चंस बैंक वगैरह करना है। क्लियर है? क्लियर है? तो 5 दिन आपको ऐसे करना है। और 6 और 7 डेज में क्या करना है, देखो 6 डेज में ये जो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसका नोट्स पे फोकस करना है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? उस दिन बैठना है तो उसका नोट्स पूरा कंप्लीट करके रिवाइज ये सब करके खत्म कर देना है, ट्राई करना है, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट का नोट्स उसके अगले दिन टारगेट करना। अब सोचो मैथ्स में तो ज्यादा बड़ा नोट्स नहीं बनेगा, तो इसको संडे के लिए रख दो। और क्योंकि आप इकोनॉमिक्स लिए हो तो इसमें इकोनॉमिक्स में नोट्स बड़ा बनेगा, तो इसका नोट्स का पहले टारगेट करो, क्योंकि इसमें अच्छा नोट्स बनाना पड़ेगा। इट मींस पहला 5 दिन में आपको पूरे तरीके से चैप्टर समझ लेना है। पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ लिए, क्वेश्चंस देख लिए, सब कुछ देख लिए। छठे डेज में आपको नोट्स बनाना है और रिवाइज करना है। मतलब ये 2 दिन नोट्स प्लस रिवीजन के लिए रहेगा आपका। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? यही सेम चीजें आपको हर दिन कॉपी पेस्ट करते चलना है। तो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो 2 चैप्टर यहां कंप्लीट हो चुका है, रिवाइज हो गया, नोट्स वगैरह भी बन गया, डन। सेकेंड वीक में आओगे वापस आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसका नोट्स वगैरह सारा बन गया है, डन। तीसरे दिन में आओगे, चौथे वीक में आओगे, आपको ऐसे ही करते चलना है। और मंथ में किसी में ये 2 दिन मिलेगा, किसी में 3 दिन मिलेगा, उसको आपको अगेन पूरे एक बार मंथली रिवीजन के लिए ये लास्ट का रखना है। क्लियर है? अब एक चीज और बताते हैं, मोस्टली स्टूडेंट का सैटरडे संडे स्कूल छुट्टी रहता है, किसी किसी का नहीं रहता है ना, तो ट्राई करो सैटरडे वाला स्कूल स्किप करो और पूरे दिन बैठ करके ना, क्योंकि नोट्स वगैरह बनाना है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है ना, तो उस पर आप फोकस कर सकते हो। क्लियर है? और बाकी मैनेज कर सकते हो तो करो यार। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ये प्लान फॉलो करते हुए चलोगे तो आप आराम से मार्क्स लेकर के आ सकते हो। और हम आपको हर मंथ का प्लान देते हुए चलेंगे, तो आपको कहीं और जाने का जरूरत है ही नहीं। और इस चैनल पे आपको ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी मिलने वाला है ना कि पूरे यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो हम आपके लिए वीकली प्लान भी लेकर के आने वाले हैं, मंथली भी आपको देने वाले हैं, जिससे अगर किसी वीक आप नहीं पढ़ पाए तो वो भी आपका रिकवर होते चलेगा। मंथ में अगर किसी वीक थोड़ा बहुत कम हुआ तो नेक्स्ट मंथ के प्लान में वो भी सारा चीजें को हम देखते हुए चलेंगे। तो बहुत अच्छा अच्छा प्लान आने वाला है यार, तो सब्सक्राइब करके रख लो। और अपना 9th का एक्सपीरियंस बताओ कि 9th आपका कैसा गया, कितना परसेंटेज आया, एग्जाम खत्म हुआ कि नहीं हुआ, 10th स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, बुक लिए कि नहीं लिए, सारा एक्सपीरियंस शेयर करो, जिससे मेरे को और इनपुट मिल पाएगा और आपके लिए बेस्ट प्लान लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।